द्विघात समीकरण में हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। ये वर्ड प्रॉब्लम में कुछ क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है जो स्टेटमेंट टाइप में होते हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम लोग द्विघात समीकरण के 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं, जिसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। देख रहे हो, कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनाना होता है, समीकरण बना के उसको सॉल्व करना होता है। तो वही हमारे पास क्वेश्चन है। देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें कि एक आयताकार भूखंड है। भूखंड का मतलब आप समझ रहे हो कि वो प्लेग्राउंड हो सकता है, फील्ड हो सकता है, कोई खेत हो सकता है। इस तरह से कह रहा है कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी से भी 1 मीटर ज़्यादा है। यानी अगर हम इसकी चौड़ाई को x मानते हैं तो इसका दोगुना हो गया 2x, और उससे भी एक ज़्यादा का मतलब एक और जोड़ दो इसमें। ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। हमको लंबाई चौड़ाई ही निकालना है एग्जैक्टली। क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी से भी 1 मीटर ज़्यादा है, और उसका क्षेत्रफल 528 5 to 8 मीटर वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर। तो हमको निकालना है इसके लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, वही पहले माना चौड़ाई x लेंगे और लंबाई हो जाएगी जो इसके हिसाब से 2 गुना से भी 1 ज़्यादा, ये हो गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो। आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे इस तरह से कि ये दे रखा है 5 to 8, और फॉर्मूले के हिसाब से आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी देखो x इंटू 2x प्लस 1, ये लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। ये हो गया 5 to 8। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर हो गया, ये x को इससे मल्टीप्लाई करो, x हो गया। ये 5 to 8 को इधर ले आएंगे बराबर 0। अब हम इसका फैक्टर बनाएंगे। ये फैक्टर जिसको आप कह सकते हो कि मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, गुणनखंड के द्वारा जो हम इसको तोड़ते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे 2 यहाँ है और ये पासे 5 to 8 से, अभी डिफरेंस हमको एक ही चाहिए। डिफरेंस, इसका डिफरेंस अभी बहुत ज़्यादा है, जोड़ने पर भी नहीं आएगा, घटाने पर भी नहीं आएगा इतना। इसीलिए दूसरा फैक्टर लाने के लिए हम इसको बड़े वाले को डिवाइड करते हैं। बड़ा नंबर है इसीलिए बड़े नंबर से डिवाइड करो। 16 से अगर डिवाइड करते हैं, 16 32, 16 × 48 16, 16 × 48 16 × 32। देखो 16 से इसको डिवाइड किया, 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया फैक्टर हमारा 33 32, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम फैक्टर बना लेंगे 2x स्क्वायर, और प्लस लाना है तो बड़े में प्लस लगाएंगे, छोटे में माइनस लगाएंगे। तो -32 लिखेंगे यहाँ पर x, और प्लस 33 x -5 to 8। ठीक है, ये गुणनखंड विधि से आप जानते हो, गुणनखंड विधि से किस तरह से करेंगे। फिर 2 कॉमन ले लेंगे और x कॉमन लेंगे यहाँ से। इस दोनों से देखो 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 है, x कॉमन दोनों में है, x 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा -16। 2 कॉमन लेने पर यहाँ 2 निकल गया, 2 से इसको डिवाइड करो, 16 बचेगा, 16 लिखेंगे यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 33 कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा x - 16। इसमें ये दोनों में से एक
कॉमन ले लेंगे, दोनों में से दोनों एक जैसा है ना, एक कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 2x + 33 बराबर 0। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर हो गए, एक हो गया x - 16 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 16। इधर हो गया 2x + 33 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -33/2। तो माइनस वाला नंबर हम नहीं लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस में लंबाई नहीं होती है, इसको रिजेक्ट कर देंगे, नॉट, इसको संभव नहीं लिख देंगे, संभव नहीं। तो हमारे पास इसीलिए देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, x बराबर 16, यानी लंबाई चौड़ाई हो गई, इसकी चौड़ाई 16 मीटर हो गई और लंबाई हो गई इस 2x + 1 है, यानी 2 × 16 + 1 33 मीटर। इस तरह से हमारा ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में ये है कि दो क्रमगत संख्या लेना है। दो क्रमगत संख्या का मतलब जानते हो, जैसे 25 26 दो क्रमगत हो गया। धनात्मक का मतलब हुआ दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम एक संख्या को, पहली संख्या को x मान लेते हैं, माना। क्वेश्चन देखो वहाँ ठीक से कि दो क्रमगत धनात्मक संख्या है जिसके गुणनफल इतना है। तो गुणनफल मतलब हम पहले संख्या तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या को x मान लेंगे, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x + 1, एक जोड़ देंगे उसमें। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल है 306। प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, प्रश्नानुसार x और x + 1 इसका गुणनफल 306 होना चाहिए। तो x को x से मल्टीप्लाई करो, x² हो गया, प्लस x को 1 से x हो गया, माइनस इसको इधर ले आओ 306। उसी तरह का इक्वेशन बन गया फिर से। अब हम फिर वही करेंगे कि इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 × 306। हमको गैप देखो, यहाँ एक हमको लाना है, जबकि बहुत बड़ा गैप है अभी। तो अगर हम इसको सीधे 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 × 5 = 30, 6 × 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। उसके बाद 3 से इसको डिवाइड करो, 3 × 3 1, 3 × 7 = 21, 17। 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 = 18। ये 17 18 इसका फैक्टर हो गया, क्योंकि 1 लाना है हमको। अब प्लस, जहाँ +1 लाना है तो बड़े में प्लस लगाएंगे, छोटे में माइनस लगा देंगे। तो x² + 18x - 17x - 306। अब x कॉमन लेंगे तो x + 18 हो गया, -17 कॉमन लिए तो x + 18, ये हो गया 0। अब x + 18 एक फैक्टर हो गया, एक गुणनखंड, और एक इसका हो गया x माइनस, ये दो इसके खंड हुए, दो गुणनखंड। अब इसमें से हम x बराबर लिखेंगे तो x + 18 जब लेंगे बराबर 0, तो x बराबर माइनस में आ जाएगा, -18। और x - 17 लेंगे तो x बराबर 17 हो जाएगा प्लस में। चूँकि धनात्मक लेना है, धनात्मक का मतलब हुआ कि ऋणात्मक वाला को हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये यहाँ पर लिख देंगे संभव नहीं, या कह सकते हैं कि ऋणात्मक मान
ऋणात्मक मान छोड़ने पर x बराबर हो गया 17, यानी पहली संख्या हो गई 17, दूसरी हो जाएगी, इसके बाद वाली संख्या क्या होगी 18। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रोहन की आयु रोहन की आयु की मम्मी की आयु, रोहन की माँ की आयु उससे 26 साल ज़्यादा है। यानी आप कह सकते हो कि रोहन अपनी माँ से 26 साल छोटा है। 3 साल के बाद उस दोनों के उम्र के जो कि आयु का जो गुणनफल होगा वो दे रखा है कितना 360। मतलब ये हुआ कि हम अगर रोहन का वर्तमान आयु लेंगे, रोहन का वर्तमान आयु हम मानेंगे, x। जब भी आयु वाला प्रॉब्लम आए तो हम वर्तमान आयु को लेंगे और फिर आगे पीछे जो 2 साल पीछे, 5 साल पीछे, आगे जो करना है वो आगे करेंगे। पहले लेकिन वर्तमान आयु मान लेंगे। ये रोहन का हो गया, तो रोहन की माँ की आयु ये हो जाएगी, देखो x में 26 साल जोड़ दो। अब प्रश्नानुसार, यहाँ पर प्रश्नानुसार का मतलब हुआ कि प्रश्न जो कह रहा है कि उसको आगे भेजो 3 साल के बाद। 3 साल के बाद मतलब रोहन का एज 3 साल बढ़ा दो, तो उसकी मम्मी का भी एज बढ़ाना होगा, क्योंकि मम्मी तो उतनी छोटी नहीं रहेगी, उसमें भी 3 साल बढ़ा दिए। दोनों के एज में 3 साल बढ़ा दिए, तो कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल होगा वो होगा 360। ठीक है, बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखो x+3 हो गया और इधर हो गया x+, दोनों जुड़ जाएगा 29 हो गया बराबर 360। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x को x से x² हो गया, फिर x को 29 से मल्टीप्लाई करो 29x प्लस x को यहाँ 3 को x से 3x प्लस 3 को 29 से 29 3 27 9 27 3 6 2 8 87 और 360 को भी इधर ले आएंगे, 360 इधर आ गया बराबर उधर 0। अब हमारे पास समीकरण क्या हो गया x²। अब यहाँ देखो 29 यहाँ है, 30 यहाँ, 3 यहाँ, तो 29 3 32 हो गया, 32x। ठीक है, 29 3 3 12 32 और माइनस, ये माइनस में है बड़ा 360 में से इतना माइनस कर दो, 10 में से 7 3 और यहाँ बचा यहाँ 5 माइनस 15 में से 8 7 और 3 है तो 2 बचा 2 7, ये हो गया। अब हमको यहाँ पर फिर वही फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 273 से। अब नहीं आएगा, 32 हमको लाना है, जो जोड़ने घटाने पर नहीं आएगा, हम इसको 3 से डिवाइड कर लें, 3 9 जा 3 1 जा, इसको 3 से डिवाइड किए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, अभी भी नहीं आएगा, बहुत डिफरेंस है अभी। अब इसको हम और डिवाइड कर लें, कितना से 3 से तो 9 10 4 5 6 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7 2 7 3 जा
7 या 21, हाँ 17 या 51, 17 तो 3 से डिवाइड 7 से डिवाइड किए, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 20, 7 या 21, 17 17 17 51, 3 से डिवाइड किए 17, 7 से डिवाइड किए, 7 7 2 7 या 21, थोड़ा सॉरी 13, 7 या 21, हाँ अब देखो इससे भी नहीं होगा, तो इसको हम 2 से डिवाइड करें, 2 से नहीं 3 से डिवाइड करें, ये हो गया 7, 3 से डिवाइड किया 7 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 51, 17 3 से 39, ये हो गया इसका फैक्टर, ठीक है, ये फैक्टर सही है। अब हमारे पास 29, ये 32 प्लस मिलाना है तो बड़े में प्लस लगाएंगे, छोटे में माइनस, तो ये हो गया x² और -7x प्लस 39x माइनस 2273 बराबर 0। इस दोनों से कॉमन देखो, x कॉमन आएगा, सिर्फ x -7, इधर से प्लस 39, दोनों में कॉमन है, 39 कॉमन ले ली, यहाँ x बचा, यहाँ -7 बराबर 0, x -7 दोनों में आ गया, x -7 एक फैक्टर हो गया, फिर x प्लस 39 दूसरा फैक्टर हो गया, तो x अब हमारे पास x -7 बराबर 0, तो x बराबर 7, x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर -39, ये रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे संभव नहीं, संभव नहीं, क्यों संभव नहीं, माइनस में है, माइनस में एज नहीं होता है, इसीलिए इसको हम छोड़ देंगे, इसीलिए x बराबर 7 एक ही आंसर लिखेंगे, यानी रोहन की आयु 7 साल की, 7 वर्ष। माँ की आयु नहीं पूछ रहा है, इसीलिए माँ की आयु नहीं निकालेंगे, हो गया ना। देखो कितना आसान से कर सकते हो तुम लोग इस क्वेश्चन को। अब है एक क्वेश्चन, एक ट्रेन है जिसकी सामान्य चाल है, एक समान चाल से वो हमेशा चलती है, तो उसको 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखो समान चाल तुमको निकालने कह रहा है, तो समान चाल हम मान लेंगे गाड़ी की समान चाल, गाड़ी की सामान्य चाल का मतलब हुआ रोजाना का स्पीड जो है उसका x किलोमीटर पर आवर है, और दूरी उसको तय करनी होती है रोज 480 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, क्या होता है दूरी बटे चाल, ये एकदम दिमाग में बैठा लो इस फॉर्मूले को। इसीलिए टाइम यहाँ समय हो गया, दूरी हो गया कितना 480 और चाल हो गया x, इतना आवर या घंटा का हो। अब क्या करें, अगर उसका स्पीड स्लो होता है, अब धीमी गति उसकी कितनी हो गई, x में से 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई पर किलोमीटर, तो दूरी तो वही रहेगी। मान लो दिल्ली से बॉम्बे जाना है, रोज का डिस्टेंस तो वही रहेगा, तो वही डिस्टेंस वही रहेगा 480 किलोमीटर, लेकिन समय आज
समय कितना लगेगा आज लगेगा 480/x-8 आवर, घंटा। देखो ये धीमी गति से चल रहा है तो ये ज़्यादा घंटा लेगा, वो कम घंटा लेगा। यानी ये अगर मान लो 15 घंटे लेता है तो ये इससे 3 घंटा कम लेता है, यानी 12 घंटा ही लेगा। तो यानी ये समय बड़ा है, ये समय छोटा है। तो हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार का मतलब ये हुआ कि प्रश्न कह रहा है कि अगर धीमी गति से चलता है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगता है। तो 3 घंटा ज़्यादा का मतलब ये टाइम 3 घंटा ज़्यादा है। यानी अगर 480/x-8 -480/x, ये अगर दोनों, ये समय है, देखने में तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन तुम जानते हो कि दूरी बटे चाल समय होता है। तो ये समय हो गया इतना घंटा प्लस माइनस इतना घंटा, मतलब डिफरेंस कर रहा है 3 घंटे का डिफरेंस। अगर ये तेज़ी से जा रहा है तो मान लो 11 घंटे में, और अगर धीमी गति से जाएगा तो 3 घंटा और जोड़ दो उसमें, 14 घंटे। ये है वो सवाल। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए 480 को हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/x-8, यहाँ पर 1/x बराबर 3। ये 480 को नीचे भेज दो इसके, और यहाँ एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो x × x-8, इसका एलसीएम हुआ, मल्टीप्लाई करके एलसीएम आया। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो x-8 इधर हो गया, और इधर 3/480 कर लेंगे। ये माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो x + 8 हो जाएगा, अपॉन नीचे x को x से मल्टीप्लाई करो, x² हो गया, प्लस नहीं बल्कि माइनस 8 को x से गुना करो, 8x। इधर 3 से कट रहा है तो कट कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, यानी 1/160। अब हम यहाँ पर भी देखो x प्लस में है माइनस में, इसको भी कट कर देंगे। बचा क्या हमारे पास 8, ऊपर 8 बचा। अब हम क्रॉस गुना कर लेते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, इक्वल्स टू इसको इससे गुना करेंगे 16 × 128, उस पर 0, और उसको इधर ले आएंगे, x² - 8x -112 ये हो गया हमारा फैक्टर, है ना। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो जैसे फैक्टर बनाते हैं, अब जानते हो कि यहाँ 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1280, डिफरेंस काफ़ी ये है। तो अभी इसको हम 8 से कट सकता है, 8 से कट करो, 8 × 8 4, 8 × 48 0, 8 से मल्टीप्लाई करो 8, अभी भी नहीं आएगा। इसको 2 से डिवाइड करो तो 2 × 16, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 × 16, 16 × 8 128। ठीक है, अभी देखो अभी भी नहीं आ रहा है। इसको हम 40 कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 32, ये फैक्टर हो गया। 40 में से 32 घटाओगे 8 हो जाएगा, है ना। तो हमारा फैक्टर आ गया। माइनस लाने के लिए हम बड़े में माइनस लगा देंगे, छोटे में प्लस। तो अब हम क्या लिखेंगे, x² माइनस प्लस 32 है, -40 x और -128 ठीक है, ये हमारा। अब यहाँ ये दोनों से हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लिए तो बचा x + 32, इधर माइनस है तो -40 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर लिए, और यहाँ 32 होगा। अब x + 32 एक फैक्टर हो गया,
और x माइनस 40 दूसरा फैक्टर हो गया, यानी इसके दो गुणनखंड हुए, दोनों ये हमने लिखा। अब हमारा x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो x प्लस 32 बराबर जब लिखेंगे 0 तो x बराबर माइनस 32 हो जाएगा। ये स्पीड माइनस में नहीं हो सकता है। फिर x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर 40 हो गया। ये सही है। तो यहाँ ऋणात्मक वैल्यू छोड़ने पर ये यहाँ ये लिख देंगे, या संभव नहीं है, ऐसे लिख दो संभव नहीं। और ये इसीलिए x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया ये स्पीड है किसका, गाड़ी के, ट्रेन का स्पीड। गाड़ी की चाल निकालना था हमको 40 किलोमीटर पर आवर या प्रति घंटा, जो किलोमीटर इंग्लिश में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह से ही कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब प्लेलिस्ट में देखोगे और भी बहुत तरह के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हो गए, 4-5 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।